जय यीशु। आज 14 जनवरी को पवित्र कलीसिया देव सहायम पिल्लई का त्योहार मनाती है। देव सहाय पिल्लई का जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के विलनकोट तहसील के नटालम गांव के एक परिवार में 1712 में हुआ। बचपन से लोग उनको नीलम पुकारते थे। ट्रावनकोर राज्य के राजा, राज्य के ज्यादातर अधिकारी और सैनिक नायर समुदाय के ही थे। नीलम ट्रावनकोर राजा के राजमहल में काम करते थे और राजमहल में उच्च स्तर पर काम करने के कारण लोग उनके नाम के साथ पिल्लई जोड़कर पुकारते थे। नीलम अपनी दुख संकट में बाइबल के अय्यूब के ग्रंथ की घटनाओं का विवरण से प्रभावित हुए। नीलम ने ध्यान से सब कुछ पढ़ा। अय्यूब के व्यक्तित्व का नीलम के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आगे चलकर नीलम ने बपतिस्मा ग्रहण कर एक ख्रिस्ती विश्वासी बनने की इच्छा प्रकट की। देव सहायम ने न केवल अपनी ख्रिस्ती विश्वास के अनुसार जीवन बिताया, बल्कि लोगों के धर्म आचरण की आलोचना भी की। कई बार उन्होंने लोगों के साथ वाद विवाद भी किया। क्रुद्ध होकर लोगों ने देव सहायम को एक सकरे कमरे में कैद कर लिया। राजा ने उन्हें मृत्यु दंड सुनाया। देव सहायम ने बड़ा आनंद महसूस किया कि ख्रिस्त के नाम पर मरने के लिए वे योग्य पाए गए। लेकिन उनके वध के पहले किसी भविष्यवक्ता ने राजा को बताया कि नीलम को मारने पर उन्हें बड़ी विपत्ति भुगतनी पड़ेगी। इस पर राजा ने अपनी आज्ञा को रद्द कर दिया। नीलम को खेद हुआ कि वे अब यीशु के लिए शहीद नहीं बन सकेंगे। उनका अपमान करने के लिए शहर की गलियों से उनकी परेड निकाली गई, लेकिन वे ईश्वर की स्तुति करते रहे। एक दिन रास्ते में उन्हें प्यास लगी और पानी ना दिए जाने पर उन्होंने एक पत्थर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने के बाद उस पत्थर को अपनी कोहनी से मारा और वहां से पानी निकलने लगा। उन्हें पेरुविलाई नामक जगह ले जाया गया। वहां पर उन्हें एक खुली जगह पर एक नीम के पेड़ से जंजीरों से कस कर बांध दिया गया। 7 महीने तक दिन रात हर प्रकार की मौसम में वे वहां पड़े रहे। उनकी देखरेख करने वाले सैनिक उनके विश्वास और अच्छे व्यवहार से प्रभावित हो गए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। सैनिकों ने उन्हें भाग जाने का मौका भी दिया, लेकिन देव सहायम ने एक कायर की तरह भाग जाने के बजाय यीशु के लिए दुख सहना उचित माना। इन सब के बीच कई लोग उनसे मिलने आए, उनकी प्रार्थना की याचना करने तथा उनकी आशीष ग्रहण करने आते थे। 14 जनवरी 1752 की रात को सैनिक देव सहायम पिल्लई को एक पहाड़ी पर ले गए। मृत्यु को करीब देखकर उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कुछ समय मांगा। प्रार्थना के बाद उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। अपने गहरे विश्वास का प्रमाण देते हुए प्रभु यीशु और माता मरियम का नाम लेकर 40 साल की उम्र में उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। सैनिकों ने उनके मृत शरीर को जंगल में फेंक दिया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उन्होंने 7 साल ख्रिस्ती जीवन बिताया। उनमें से 3 साल वे जंजीरों में बंधे हुए थे। जीवित रहते ही लोगों ने देव सहायम को एक संत माना। उनकी शहादत के बाद न केवल उनकी कब्र पर बल्कि उनके जीवन से संबंधित सभी जगहों पर विश्वासियों की भीड़ लगने लगी। 2 दिसंबर 2012 को कोटार धर्म प्रांत के नागरकोइल में देव सहायम पिल्लई को धन्य घोषित किया गया। आइए धन्य देव सहायम पिल्लई की मध्यस्थता द्वारा हम विश्वास की गहराई के लिए प्रार्थना करें। आमीन।